हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं पब्लिक ओपिनियन, जनमत या लोकमत। लोकमत या जनमत यानी कि लोगों का मत, जनता का मत। पब्लिक ओपिनियन, जनता का मत जो कि जनता की भलाई के लिए हो। जनता का मत जो कि जनता की भलाई के लिए हो। लिपमैन ने सिद्धांत दिया है ये। लिपमैन बहुत बड़े विचारक के विद्वान है। लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन या जनमत का सिद्धांत दिया है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनता के सरकार के किसी दृष्टिकोण के प्रति विचार, जनता के, आम जनता के जो वर्तमानकालीन सरकार है उसके प्रति क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, उसको बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन, जनमत या लोकमत। जनमत या लोकमत सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है। पॉजिटिव या सकारात्मक लोकमत का मतलब होता है कि जनता सरकार के हर चीज़ को मानती है, सरकार के हर दृष्टिकोण अच्छा मानती है, यह मानती है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है। और नकारात्मक का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि जनता ये माने कि काम ढंग से नहीं हो रहा है, सरकार को हटना चाहिए, सरकार से देश को नुकसान हो रहा है। ठीक है। अगली बात, जनमत निर्माण के साधन, वो साधन जिससे कि जनमत का निर्माण होता है, वो साधन जिनसे कि जनमत का निर्माण होता है। ठीक है ना। वो साधन जिनसे कि जनमत निर्माण होता है मतलब कि वो तरीके, वो टेक्निक्स जिनसे कि जनमत का निर्माण होता है। ठीक है ना। जैसे कि पहला है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। दूसरा है सार्वजनिक सभाएं। अच्छा, न्यूज़पेपर से कैसे होगा भाई? न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र, अखबार है, उनसे खबरें आती है, सरकार की छवि होती है, सरकार के मत होते हैं, नए नए कानून बनते हैं, तो लोगों का मत जागृत होता है। 10 लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं कि जनता का मत क्या है। ठीक है ना, सरकार कैसे कार्य कर रही है। दूसरा है सार्वजनिक सभाएं। सार्वजनिक सभाओं का मतलब होता है कि जो पब्लिक जो मीटिंग्स होती है, जो सार्वजनिक सभाएं होती है, जो पब्लिक मीटिंग्स होती है वो। ठीक है ना। यानी जो सार्वजनिक सभाएं होती है, तो पब्लिक मीटिंग्स होती है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक जनमत बनाने के साधन है। तीसरा है रेडियो टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न यानी कि रेडियो और टेलीविज़न या मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, बल्कि हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न खासकर जो न्यूज़ चैनल आता है टेलीविज़न पर, वो जनमत का सबसे महत्वपूर्ण साधन है आज के टाइम में। शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में छात्र संघ चुनाव होते हैं, वहीं से छात्र राजनीति निकलती है, वहीं से कई मुद्दे निकलते हैं, तो ये भी एक साधन है। निर्वाचन, इलेक्शन, बिल्कुल सही है। इलेक्शन के माध्यम से भी जनमत का निर्माण होता है, चुनाव के माध्यम से भी जनमत का निर्माण होता है। ठीक है ना। इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उनसे जनमत का निर्माण होता है। राजनीतिक दल, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो भी जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनके अपने दृष्टिकोण होते हैं। जैसे मान लो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो कांग्रेस का रंग, कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, दिल्ली में सेंटर में बैठी है, उनका दृष्टिकोण अलग होगा, तो उनका जनमत अलग है। वो जनता के इशू के साथ हो सकते हैं, वो इशू जिनसे जनता नाराज़ है। ठीक है ना। तो ये जनमत निर्माण के साधन है, ये जनमत निर्माण के साधन है। ठीक है ना। और कुछ जो समस्याएं हैं, एक होता है स्वस्थ जनमत, जिसमें लड़ाई नहीं होती, हिंसा नहीं होती, लोकतांत्रिक जनमत होता है वो। उस पब्लिक ओपिनियन की कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं, जैसे कि निरक्षरता, अनपढ़, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, निरक्षर हैं, असाक्षर है, इलिटरेट है, उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हम कि लोकमत का निर्माण करेंगे। वो सरकार की आलोचना करेंगे या गलत कामों की आलोचना करेंगे, क्योंकि वो निरक्षर होते हैं, इसलिए उन्हें इतना समझ में नहीं आता, वो एक ही डर्रे पे चलते हैं। दूसरा है गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी ऐसा कारण है जैसे कि सरकार, गरीब व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी करने में अपना जीवन लगाता है। गरीब व्यक्ति जो है अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी करने समय निकालता है, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है ना। इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में उसका समय निकल जाता है। उसके बाद जनमत बनाने का, ये लोकमत बनाने का उसके पास समय ही नहीं है। ठीक है ना। सांप्रदायिकता, बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम दंगों से क्या होता है कि सांप्रदायिकता से जनता, जनमत ही नहीं बन पाता कि लोकतंत्र जनमत बने, सरकार क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। राजनीतिक चेतना नहीं होना, यानी लोगों में राजनीतिक जागरूकता नहीं होती, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होता, राजनीतिक साक्षरता नहीं होती, इससे भी जनमत का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी बाधाएं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स है जिनसे स्वस्थ जनमत नहीं बन पाता, लोगों के विचार स्वस्थ नहीं हो पाते, जैसे निरक्षरता, गरीबी, सांप्रदायिकता की समस्या और राजनीतिक चेतना नहीं होना। जबकि कुछ ऐसे साधन हैं जिससे कि जनमत या लोकमत का निर्माण होता है।
कुछ ऐसे साधन जिससे कि लोकमत या जनमत का निर्माण होता है, जैसे समाचार पत्र हुआ, सार्वजनिक सभाएं हुई, रेडियो टेलीविज़न हुआ, मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, शिक्षण संस्थाएं हुई, निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुआ, राजनीतिक दल हुए। ये 6 जो साधन है, टेक्निक्स है, ट्रेंड्स है, इनसे क्या होता है कि इनसे पब्लिक ओपिनियन, जनमत बनता है। इनसे क्या होता है, इनसे जनमत बनता है इनसे, ठीक है ना। जनमत निर्माण के साधन है ये। आई बात समझ में? यानी कि समाचार पत्रों से, सार्वजनिक सभाओं से, रेडियो टेलीविज़न से जनमत बनता है। शिक्षण संस्थाओं से कई युवा नेता निकलते हैं, उनके अलग अपने अपने मत होते हैं, वहाँ से कई ऐसी क्रांति हुई है देश की, जो जिसे जयप्रकाश नारायण जेपी की क्रांति हुई थी, पटना क्रांति हुई थी, जिसमें युवा छात्र नेता ही थे, यूनिवर्सिटी से छात्र निकले थे, ठीक है। जनमत पब्लिक ओपिनियन का सिद्धांत दिया लिपमैन ने। जनता का मत जो जनता की भलाई के लिए हो, जनता का मत जो जनता की भलाई के लिए हो, और जनता के सरकार के किसी दृष्टिकोण के प्रति विचार, जनता के सरकार के किसी दृष्टिकोण के प्रति विचार, इसको बोलते हैं जनमत। सरकार अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, ये कोई मैटर नहीं करता। जनता का मत क्या है, व्यू क्या है जनता का सरकार के कार्यों के प्रति, इसको बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन या जनमत। आई बात समझ में? तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय।